स्वागत है आपका एक बार फिर गो फले चैनल में। वीडियो चालू करने से पहले आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर 500 सब्सक्राइबर्स इन 4 months। सो अगस्त में आई स्टार्टेड एंड नाउ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 months एंड a lot of videos are planned for 2021, informative cycling videos and cycling vlogs. So अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then click on the subscribe button and now let's start the video. आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग राइड पे जा रहे हो जैसे 200-300 किलोमीटर्स, तो आपको कौन सी चीज़ें लेके जानी चाहिए आपके साथ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपके राइड कंफर्ट पे, और आपका राइड काफ़ी इजी हो जाता है अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हो। सो नाउ आई विल स्टार्ट द वीडियो, विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड कैरी एंड व्हाई यू शुड कैरी दैट थिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो ऐसे मैंने सब लाइंड आउट कर दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइकिलिंग जर्सी। सो साइकिलिंग जर्सी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉर्मल टी शर्ट इतना ब्रीदेबल होता नहीं है, और साइकिलिंग जर्सी में पॉकेट्स होते हैं जो आप इसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ साइकिलिंग शॉर्ट्स। नाउ दिस आर जेल पैडेड शॉर्ट फ्रॉम डिकैथलॉन। शॉर्ट्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, बिब शॉर्ट्स है, बाद में जेल पैडेड शॉर्ट्स है एंड नॉर्मल पैडेड शॉर्ट्स। सो इफ़ यू आर डूइंग 200-300 recommended that you get gel padded shorts because those are better, and if you're even doing even more endurance then it's best to get bib shorts. So bib shorts have straps so that ज़्यादा स्टेबल वो होता है and it's of good quality. Next thing you need is a reflective jacket, because when you're cycling in the night you need to be visible, so this is for your safety. Then you have socks and shoes and these are arm sleeves. So अगर आपका जर्सी अगर हाफ स्लीव्स है तो फिर आपको आर्म स्लीव लेना चाहिए। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने एक बार आर्म स्लीव नहीं पहने थे और क्लाउडी वेदर था, फिर भी मेरे हैंड्स पूरे बर्न हो चुके थे। एक वीक तक वो स्किन निकल रहा था even in cloudy weather. So arm sleeves are important and make sure to get good quality ones. So these are again from Decathlon. Next thing you need is tubes. At least you should have one extra tube because tubes will save a lot of your time. अगर आपका पंक्चर होता है रास्ते में, कभी कभी पंक्चर होता है तो फिर वो उसको बैठाने के लिए आधा घंटा लग जाता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो। सो ट्यूब्स आर गुड बिकॉज फटाफट आप चेंज करके निकल सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आपको एक पावर बैंक लगेगा। सो बिकॉज टू चार्ज योर लाइट्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, बिकॉज ऑन लॉन्ग राइड्स आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो सकती है बिकॉज ऑफ हीट एंड कॉन्स्टेंटली यूजिंग स्मार्टफोन ऐप्स। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस इज़ अ बंडाना। बंडाना मीन्स you can use it to cover your head to protect your hair, skin during from the sun. So this is a good one. It provides ventilation, so it's recommended if you are going to ride in the sun for a long time. उसके बाद this is a handkerchief or normal napkin. So you should ये आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी लॉन्ग राइड पे आपको जब आप रास्ते पे चलाते हो तो पोल्यूशन आपके फेस पे आता है, जब आप रिफ़्रेश होंगे तभी आपको ये काम आएगा। नेक्स्ट इज़ लाइट्स। सो दीज आर 3 लाइट्स। सो दिस वन इज़ अ रेयर लाइट, दिस आर 2 फ्रंट लाइट्स। आउट ऑफ दिस वन इज़ अ हेडलाइट। सो एंड दिस इज़ अ ब्लिंकर। सो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइट है एंड रेयर लाइट है, दैट इज़ इनफ। सो these are again from Decathlon. These are good 1200 रुपीज़ के आते हैं 2 लाइट्स। दे आर गुड वन। दे आर स्पेशल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ लाइट इज़ उसका माउंट शुड बी स्टेबल, बिकॉज वॉट एवर लाइट्स टिल नाउ दैट आई हैव बॉट फ्रॉम लोकल स्टोर्स, उसके माउंट्स इतने अच्छे नहीं थे, इवन दो द लाइट वॉज गुड। सो नो यू कैन सी आई ब्रॉट दिस फ्रॉम अमेजोन। इसका जो रेयर पार्ट है, दिस इज़ द USB चार्जिंग पोर्ट. I cannot use this light in the rain because this cover broke off during the while cycling और रास्ते में गिर गया. अगेन इसका जो माउंट है वो जुगाड़ करके लगाया है, क्योंकि इसका माउंट टूट गया.
So these I bought from Amazon. So that is why I said कि Decathlon lights are good. They provide, they say, they do what they say. They have good mounts, and also their battery life is also good. This one lasts for 9 hours in blinking mode, and even this one I think so for 6 hours, so it will last only in constant mode also. Next thing you need is a pump. So this is a mini pump again from Decathlon. This is for 700 rupees. सो मिनी पम्प, अगर आपका ट्यूब चेंज कर रहे हो तो हवा भरने के लिए आपको पंप का तो ज़रूरत पड़ेगा ही. सो दिस आर ब्रैकेट्स फॉर पंप, बिकॉज आपको साइकिल पे अगर पंप अटैच करना है तो फिर दीज ब्रैकेट्स यू कैन यूज़. तो यहाँ से पंप जाएगा एंड देन यू कैन टाइटन इट. सो नाउ ऑल्दो यू आर कैरिंग ट्यूब्स बट यू ऑल्सो नीड पंक्चर किट, बिकॉज क्या पता आपके दोनों ट्यूब्स लेके जा रहे हैं और उसमें भी 3-4 पंक्चर हो गए, फिर तो आपको पंक्चर निकालना ही पड़ेगा. So puncture kit also you should have. So in that, this is the adhesive liquid जो puncture kit में आता है. These are puncture patches. Puncture patches का आपको एक पूरा पैकेट ही लेना चाहिए. जैसे ये पैकेट ऐसा आता है पूरा, इसमें 100 रुपीज़ के 100 पैचेस आते हैं. So as you can see, so this is good. एक बार आप लेके रखोगे तो फिर आपको पैचेस की कभी कमी नहीं पड़ेगी. उसके बाद दिस आर टायर लीवर्स, बिकॉज टायर निकालने के लिए टायर लीवर्स आर इम्पोर्टेंट. एंड दिस इज़ एलन की. सो आपके साइकिल के साथ जो जनरली एलन की आता है वही आप कैरी कर सकते हो. ये मेरे साइकिल के साथ आया था. एंड दीज आर टू एक्स्ट्रा विच आई बॉट फॉर अदर स्क्रूज विच आर रिक्वायर्ड. सो एलन कीज़ क्या होता है कि कभी कोई ब्रेक लूज़ हो गया, कुछ आपको टाइट करना पड़ गया गेयर्स में, तो दिस विल बी यूजफुल. नेक्स्ट इज दिस इज़ द बॉक्स फॉर द पंक्चर किट. ये मैंने अभी बाहर निकाला था. और बॉक्स में यू कैन कीप सम एक्स्ट्रा कैश, बिकॉज कैश इज़ इम्पॉर्टेंट. एवरीवेयर डिजिटल पेमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दिस इज अ बैग. सो बैग, दिस इज अ टॉप ट्यूब बैग. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स are available, like frame bag and seat tube bag. So minimum one top tube bag you should have. If you can get all the three then it's good, because the least weight आपके बैग पे जितना कम आएगा that will be good. जितना भी वेट आप साइकिल पे डाल सकते हो that is better for comfort and avoiding pain. Next thing, you need at least 2 bottles. So these are again from Decathlon, and these bottles में से एक बॉटल में यू विल फिल 1 एनर्जर. एंड अगर आप मेरी साइकिल की तरह अगर आपकी साइकिल में भी सिर्फ एक ही बॉटल माउंट है तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा बैग कैरी करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा बॉटल कैरी करने के लिए. देन नेक्स्ट थिंग इज़ ऑफकोर्स द हेलमेट. एंड नाउ फाइनली योर स्मार्टफोन and some food. Now when you leave for the ride, carry at least 2 bananas with you, some dates, some dry fruits, and maybe some energy bars if you want. And baki all the food you can have on the way in hotels and whatever. Next thing, finally you will need on sunscreen, because sunscreen लगा के अब निकलोगे तो सही सुबह पर 2-3 आवर्स में वो वॉश आउट हो जाता है. तो आपको वापस जब रिफ़्रेश होंगे तब आप वापस एक बार लगा सकते हो, बिकॉज स्किन बर्न होने के चांसेस बहुत होते हैं. बिकॉज अब 12 बजे अगर हाईवे पे साइकिल चला रहे हो देन डेफिनेटली यू विल नीड अ सनस्क्रीन. एंड ट्राई टू गेट अ SPF 50+. दिस इज SPF 50+ रेटिंग वाला सनस्क्रीन. दिस इज SPF 30. सो अभी मेरे पास है नहीं, बट यू शुड यूज एटलीस्ट SPF 50 फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन. And finally, this is a small face wash which you can carry, or paper soap also, because when you are so much tired and when you wash your face, it feels very refreshing. I have myself experienced that in Mumbai Pune ride. So yeah, these were the things that you should carry on your cycle and along with you while you're going on a long ride. So I hope you enjoyed the video. अगर आपको वीडियो पसंद आए then click on the like button, subscribe, because I'll be coming with such videos every week, and comment below your thoughts. So thank you so much for watching. Until then, take care and keep cycling.